क्या आपको पता है कि जरासंध का वध किसने किया था? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपको अधिक इंतजार नहीं करवाएंगे और वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जरासंध का नाम तो आपने सुना ही हो। भीम के अंदर काफी अधिक बल था और जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे और जरासंध आसपास के राजाओं को बंदी बनाने का काम करता था। वह चाहता था कि किसी तरह से वह 101 राजाओं को बंदी बना ले और उसके बाद वह उनकी बलि देकर महादेव को प्रसन्न करे। इसके लिए वह पहले से ही कई राजाओं को बंदी बना चुका था। जरासंध कंस का मित्र था और जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो अपने मित्र का बदला लेने के लिए वह कई बार मथुरा पर चढ़ाई कर चुका था, जिसकी वजह से कंस को मथुरा छोड़ना पड़ा था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण अंग की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए जरासंध से युद्ध करता है और कहा जाता है कि यह युद्ध 500 वर्षों तक चला। उसके बाद कर्ण ने कहा कि वह जरासंध को हरा सकता है और यह रहस्य वह जान चुका है। उसके बाद जरासंध ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक दिन नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को उनके पिता का यह संदेश सुनाया कि अब वे राजसूय यज्ञ करें। और इस विषय के अंदर जब श्री कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने भी इसके लिए आज्ञा प्रदान कर दी। लेकिन जरासंध इस मार्ग के अंदर रो रहा था और जरासंध को हराए बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था। उसके बाद कृष्ण ने इसके लिए एक प्लान बनाया और अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण के वेश के अंदर जरासंध के यहाँ पर जा पहुँचे। उसके बाद जरासंध ने उनका काफी अच्छा आदर और सत्कार किया और ब्राह्मण के कक्ष के अंदर ठहराया और उसके बाद जरासंध को शंक हो गई कि वह ब्राह्मण जिनको समझ रहा है वे ब्राह्मण नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जरासंध ने उनको मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि अभी उनके साथियों का मौन व्रत है, यह खुलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उसके बाद जरासंध ने कहा कि वे ब्राह्मण नहीं लगते हैं, अपने असली रूप में आए। उसके बाद श्री कृष्ण ने जरासंध को खरी खोटी सुनाई तो उसके बाद ब्राह्मण के वेश में मल्लयुद्ध के लिए ललकारा तो जरासंध इसके लिए तैयार हो गया और उसके बाद उसने ही भीम को चुना। भीम और जरासंध के बीच काफी अधिक भयंकर युद्ध हुआ और काफी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद भीम ने जरासंध के टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं के अंदर फेंक दिया। तब उसका वध करके उन तीनों ने उसके बंदीगृह में बंद सभी 86 राजाओं को मुक्त किया और श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। सहदेव ने आगे चलकर के महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। इस तरह से इस कहानी के अनुसार कहा जा सकता है कि जरासंध का वध भीम ने किया था। श्री कृष्ण जी के अनुसार जो अंतिम समय तक किसी काम में लगा रहता है वह अपने जीवन में कुछ अलग अवश्य प्राप्त करता है। और आप भी अगर इस बात को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय।